Very good morning to all my dear students. We are now starting with today's lecture. So as you all know, हमारा जो question था, we were doing scope of business, okay? उसमें we had started with trade and commerce. तो trade में we all know we had done trade, types of trade, ठीक है? फिर aids to trade की मैं बात करूँ तो वो हमने last time किया था, ऐसी चीजें जो trade को help करती है, ठीक है? Now we are talking about industry. ओके, व्हाट आर द बेसिक टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है? ओके फाइन। सो मैं आपके टेक्स्ट बुक वाइज ही जा रही हूँ। अच्छा, पहले मुझे कोई बता, व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्री? पहले कोई मुझे बता सकता है इंडस्ट्री का रोल क्या होता है? एनीवन, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय इंडस्ट्री, पहले मुझे वो बताओ। टाइप पे मैं सीधा नहीं जा रही हूँ। हाँ, 1 minute। Good, good. I am getting the right answers. Yes, manufacturer of something. Manish ने लिखा है good. See students, industry basically जो होती है ना, they are simply concerned with production of goods or services, as Manish told. कुछ produce करे, manufacture करे, industry को उससे ही concern है, right? ये just general meaning था industry का. उसके क्या types है, we are going to study it now. Okay? So industry, so for those of you who don't know, it is concerned with production of goods and services. ठीक है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगी as we keep on getting deeper into the topic. Okay, the first one is extractive industry. अच्छा, इसमें आप लोगों ने स्कूल में एक वर्ड पढ़ा होगा, एक्सट्रैक्शन. नॉर्मली हम कौन सी चीज को एक्सट्रैक्ट करते हैं? आई मीन द वर्ड एक्सट्रैक्शन इज यूज्ड फॉर विच इंडस्ट्री, कोई बता सकता है? एक्सट्रैक्शन कहाँ के लिए हम लोग यूज करते हैं? एनीवन? अच्छा, ओके, सुना एक्सट्रैक्शन, ठीक है, ठीक है, ओके। यू पीपल टेल मी, स्कूल में चलो थोड़ा रिवाइज करवाती हूँ। एक्सट्रैक्ट, आपको पता है नॉर्मली हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, फॉर एग्जाम्पल कोल है, ऑयल है, ओके, मिनरल्स है, ये सब आप लोग मुझे बताओ, क्या वो जमीन के ऊपर उगता है या नीचे, अंडर द ग्राउंड या तो अबव द ग्राउंड? टेल मी, क्या वो पेड़ पौधे हैं कि ऊपर उगेंगे अबाउ द सॉइल या अंडर द ग्राउंड? एब्सोल्युटली अंडर द ग्राउंड। तो सी स्टूडेंट्स, एक्सट्रैक्शन का मीनिंग यही हो जाता है बेसिकली, आपने वो मशीन्स देखे होंगे, वो जमीन खोदते हैं, राइट? तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मतलब बेसिकली दे आर कंसर्न विथ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो ये सब हमें जमीन के नीचे मिलते हैं। अच्छा सी स्टूडेंट्स, ओके, वही उसी चीज से मुझे और एक बात याद आ गई। आप लोग मुझे बताओ, नॉर्मली गोल्ड की अगर मैं बात करूं, यू पीपल टेल मी, गोल्ड क्यों इतना महंगा होता है? एनीवन नोस? द मेन रीजन इज सी स्टूडेंट्स, गोल्ड को, लाइक आपको और एक एग्जांपल देती हूँ, हनी, यू ऑल नो राइट, इट इज नॉट रिलेटेड टू एक्सट्रैक्शन, बट आप लोग मुझे बताओ हनी क्यों इतना महंगा होता है? व्हाट इज द रीजन व्हाई हनी इज सो एक्सपेंसिव? आपको पता है स्टूडेंट्स, हनी इज एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम अ हनी बी, जो भी बोलते हैं, इट्स नॉट इजी, ओके, आई मीन दे टेक अ लॉट ऑफ रिस्क, उसके बाद ही जाता है, राइट? हाँ, तो सेम वे मैं आपको वही बोल रही हूँ, मैं अगर आपको बात करूँ, गोल्ड जो होता है उसके लिए हमें एकदम नीचे तक जमीन खोदनी पड़ती है, ओके, तो वही मैं आपको बोल रही हूँ, इसलिए दैट इज वन रीजन व्हाई इट इज सो एक्सपेंसिव। तो एक्सट्रैक्टिव का मीनिंग यही हो जाता है, वी एक्सट्रैक्ट समथिंग, ओके, तो आई मीन ये जो इंडस्ट्रीज होती है, दे आर कंसर्न ओनली विथ नेचुरल रिसोर्सेज, कि वो हमें जमीन से कैसे निकालना है, ठीक है? तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आर। दीज आर द टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, ओके। ऑयल ड्रिलिंग भी अगर आप देखो स्टूडेंट्स, ऑयल जो होता है हमें काफी जमीन के नीचे से खोदना पड़ता है, राइट? ये आपको समझ में आया है एक्सट्रैक्टिव? तो आई विल मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्री।
जस्ट टाइप yes इन द चैट बॉक्स ताकि मुझे समझ में आ सके. Great. Thank you so much for answering, students. Great, great. Okay. So let me move to the next topic now, which is manufacturing type. दिस इज वेरी सिंपल स्टूडेंट्स. इनफैक्ट मैं जो गोदरेज में काम कर रही थी, फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, आई हैव आल्सो वर्कड इन गोदरेज. मुझे कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी है. ठीक है, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो गोदरेज इज अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म. सी स्टूडेंट्स, यू नो इन जनरल अगर मैं आप लोगों को पिक्चर बताऊं ना, इंडिया की अगर हम बात करें तो अगर आपको याद है, यू नो, सी बेसिकली देर आर थ्री लेवल्स ऑफ एनी इंडस्ट्री. अच्छा, पहले मुझे आप लोग एक चीज बताओ, देर आर थ्री सेक्टर्स एक्चुअली. अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, इंडिया का मेजर सेक्टर कौन सा है? कोई मुझे सोच के बता सकता है? इंडिया में मैक्सिमम लोग इन ऑर्डर टू अर्न अ लिविंग व्हाट डू दे डू? इट स्टार्ट्स विद द वर्ड ए. ओके, आपने स्कूल में पढ़ा है स्टूडेंट्स? 1 minute, लेट मी कम टू योर चैट बॉक्स नाउ. इंडिया में आई एम आस्किंग, मेजर हमारी इकोनॉमी कौन से सेक्टर पे डिपेंड है? वेरी गुड रीमा, शी इज द फर्स्ट वन टू आंसर. श्वेता ने आंसर किया. ग्रेट. एग्रीकल्चरल सेक्टर, राइट? वेरी गुड. सी स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर यू ऑल नो, इंडिया में सब लोग फार्मिंग करते ही है. दिस इज अवर मेजर. आप लोग देखो, मैं आपको लास्ट टाइम, नेहा थैंक यू सो मच, यू नो, मैं आपको लास्ट टाइम ही बोल रही थी कि इंडिया ये सब एक्सपोर्ट करता है, दाल चावल ये सब. तुषार, गुड. ओके, तो वही मैं आपको बोल रही थी. तो व्हाट हैपेंस, ये सब क्यों हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं बेसिकली, यू नो, बिकॉज इधर प्रोडक्शन हो रहा है, राइट? नाउ सी स्टूडेंट्स, तो एग्रीकल्चरल इज अवर बेसिक जो है सेक्टर है. उसके बाद अगर मैं आप लोगों को बात करूं स्टूडेंट्स, तो इट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. सी स्टूडेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मीनिंग क्या हो जाता है? यस, प्राइमरी सेक्टर, राइट? तो मैन्युफैक्चरिंग की अगर मैं बात करूं तो यू नो, सी एग्रीकल्चर में हम लोग को जो मिल रहा है वो रॉ मटेरियल है, फॉर एग्जांपल. ठीक है, तो वो रॉ मटेरियल को हम कैसे फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें, वो आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग में. सिंपल एग्जांपल दो स्टूडेंट्स. ओके, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है फॉर एग्जांपल, जो कपड़ों का इंडस्ट्री है. टेल मी आप लोग, अगर इफ पॉसिबल एंड में मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगी. यू पीपल टेल मी, कॉटन जो होता है पहले, राइट, वो पेड़ पे से गिरता है या वॉट एवर दे प्लक इट, कैसे वो रॉ फॉर्म में होता है, राइट? फिर धीरे धीरे आप देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या करते हैं, एक तो पहले वो लोग वो साफ कर देते हैं कॉटन, फिर उसके धागे बनते हैं, फिर धीरे धीरे व्हाट इज डन इज, यू नो, वो धागों से कपड़ा बनता है. आई मीन पूरा उसका एक जो प्रोसेस होता है ना, ये दैट इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, तो मैं आपको बोल रही थी ये सब स्टेजेस है सेक्टर के. फर्स्ट वन इज एग्रीकल्चरल, सेकेंड इज मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड वन इज सर्विस सेक्टर. तो नाउ आई मीन ये तो सिर्फ आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ. अगर हम बात करें क्यों इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, लाइक सी आप लोग चाइना देखो, पहले एक बार हमारे एट पार ही था वो, राइट? बट आज के टाइम में क्यों वो लोग इतना आगे निकल गए हैं? द सिंपल रीजन बीइंग, यू नो स्टूडेंट्स, हमारे कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है. इनफैक्ट यू नो, नरेंद्र मोदी जी, ही हैड एग्जैक्टली फोकस्ड ऑन दिस इशू. ओके, कि क्यों इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कम है. हम लोग के कंट्री में आई टेल यू क्या हो गया है, सीधा हम लोग यू नो एग्रीकल्चरल से सर्विस सेक्टर में चले गए. मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग क्या करते थे, वी यूज टू डिपेंड ऑन चाइना, राइट? यहाँ पे होता ही नहीं था. तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी वॉज फोकसिंग ऑन दैट, यू नो, कि इंडिया में हो सके उतना ज्यादा तुम मैन्युफैक्चर करो यहाँ की इंडस्ट्रीज, राइट? तो एंड यू ऑल नो स्टूडेंट, जितना इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री में होंगी उतना हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा, राइट? आई होप यू हैव अंडरस्टूड मैं आप लोगों को जो बता रही हूँ वो. ठीक है, ग्रेट. तो मैन्युफैक्चरिंग समझा आप लोगों को? किसी को कुछ डाउट है? आई एम आस्किंग यू वन बाय वन ताकि हम आगे बढ़ सके. फाइन. Anyone has any doubt in manufacturing, extractive? These all are the types. Okay, हम लोग जो कर रहे हैं, types of industries. Great, great.
So I will now move to the next one. Thank you so much. Okay. The next one is genetic industries. Okay. Okay. ओके स्टूडेंट सी मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. Hmm, अच्छा ये जेनेटिक जो इंडस्ट्री है ना, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड जीन्स, GENES. अभी आप लोगों को मैं पूछूंगी स्टूडेंट्स जीन्स का मतलब क्या है, तुम वो मत बताना, ऐसे केजी वाले आंसर मुझे मत देना कि मैम जो हम रोज कॉलेज में पहन के आया करते थे वो जीन्स है. नो, आई एम टॉकिंग अबाउट जीन्स, GENES. किसी को पहले जीन्स का मीनिंग पता है? जस्ट टेल मी दैट. GENES जीन्स का मीनिंग एनीवन नोज? चलो साइंस में पढ़ा होगा शायद तुम लोगों ने अगर स्कूल में. Okay, fine. So I'll tell you what exactly are genes. Okay. Um, Fine. Okay, let me give you an example. आपको पता है स्टूडेंट्स कोई नर्सरीज होती है वो. आई टेल यू या गुड, आशीष को थोड़ा पता है अबाउट DNA एंड ऑल, राइट? ही इज राइट. ओके. सो सी अभी मैं आपको बता रही हूँ स्टूडेंट, कई बार आप लोग अग्री करोगे कि सी फॉर काफी साइंटिस्ट जो लोग काम करते हैं ना, फॉर एग्जांपल इफ दो वैरायटी के प्लांट होते हैं, ठीक है, एंड इफ नाउ दे आर वर्किंग ऑन इट, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो लोग कुछ प्रोसेस करके थर्ड वेराइटी ऑफ प्लांट लेके आते हैं, राइट? तो जेनेटिक मतलब रिलेटेड टू अवर जीन्स. हर एक इंसान में या इन एनी लिविंग बीइंग देयर आर अ सर्टेन ऐसे, हाउ विल आई एक्सप्लेन टू यू, जीन्स मतलब दे आर इनसाइड अवर बॉडी. सो सी मैं आपको और एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपने सुना होगा, आपको कैटल इंडस्ट्री पता ही है, राइट? गाय बेसिकली हमें दूध देती है. बेसिकली कैटल फार्मिंग मतलब वही ये गाय भैंस होती है. व्हाट आई मीन टू से इज ये लोग को अगर आप देखो कई बार डेफिनेटली दिस इज अ इंडस्ट्री, तो वो लोग को प्रोफेशनली ब्रीड किया जाता है सो दैट दे गिव मिल्क, राइट? आपने वो स्कूल में पढ़ा होगा कि दो इंडियन ब्रीड है काउ की एंड देयर इज अ फॉरेन ब्रीड. तो दोनों के बीच में व्हाट दे बेसिकली डू इज दे ट्राई टू artificially try to produce babies. See students, after all it is an industry, they are aimed at earning profit, right? तो वो लोग के जीन्स मतलब इंजेक्शन दे के समथिंग दे डू इन दिस इंडस्ट्री, राइट? और अगर मैं आपको दूं एग्जांपल स्टूडेंट्स, पोल्ट्री, पोल्ट्री का एग्जाम्पल अगर आपको पता है, टेक फार्म्स लाइक KFC एंड ऑल, राइट? बेसिकली नो दे आर नोन फॉर चिकन, मतलब दे बेसिकली रेज देम इन देयर फार्म्स. वो लोग उनका पॉपुलेशन बढ़ा रहे फॉर अ कमर्शियल पर्पस यूजिंग जीन्स, मतलब वही उनके बॉडी में जो पार्ट्स होते हैं सर्टन आई वुड से, जैसे कि आप लोगों ने कहा DNA RNA कैसे होता है. सो आई मीन जेनेटिक इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल दूं तो पोल्ट्री, कैटल ब्रीडिंग, ओके, जिसमें जीन्स यूज किए जाते हैं. जीन्स आर देयर इन एवरी ह्यूमन बॉडी. फाइन. तो आई होप आप लोगों को जेनेटिक इंडस्ट्री समझ में आया जो जीन्स की बात हो रही थी. किसी को इसमें कुछ डाउट है? Anyone has any doubt, then please feel free to ask me. Great. Okay. Okay. The next type of industry is construction industry. Chalo students, construction industry is very simple to understand. Like for those of you mostly who stay in Ghatkopar, like yeah, Ghatkopar की अगर बात करूँ तो just हमारे स्कूल के लेफ्ट में, if you people saw carefully, काफी सालों से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, राइट? मतलब अगर आप लोगों ने देखा होगा, कंस्ट्रक्शन मतलब ये लोग जो लोग कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते हैं ना, व्हाट दे विल डू इज नए बिल्डिंग्स बनाएंगे. आप देखो कई बार ब्रिजेस का भी काम चलता रहता है, रोड्स भी, अगर मोस्टली बारिश से पहले वो लोग रोड्स ठीक कर देते हैं, राइट? वही मैं आपको समझाना चाहिए. तो कंस्ट्रक्शन इज ऑल अबाउट दीज इंडस्ट्रीज. अगर हम कुछ नया बना रहे हैं, या तो फिर इफ वी आर फॉर एग्जांपल अपडेटिंग ऑन समथिंग, अगर रोड पुराना हो गया है उसे भी हम फिर से ठीक कर रहे हैं. ओके. तो आई होप आपको समझा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. ओके.
इट इज कंसर्न ऑल अबाउट व्हाट, अगर ब्रिजेस बनाना है, नए रास्ते बनाना है, अब देखो कई बार हाईवेज पे भी काफी काम चलता रहता है, राइट? ऑल दैट इज अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। फाइन। तो किसी को और कुछ डाउट है इन कंस्ट्रक्शन नाउ? वेरी सिंपल। आप यू नो स्टूडेंट्स, कई बार इफ यू नो द जनरल मीनिंग, बहुत इजी है यू नो ये आंसर्स। कई बार आई टेल यू, अच्छा इट्स वेरी गुड टू सी टुडे देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो लोग ने अपना यू नो आई कैन सी इन योर पार्टिसिपेंट लिस्ट नाम लिखा है एंड स्टूडेंट आईडी लिखा है। वेरी गुड, यू नो दिस इज नोन एज प्रोफेशनलिज्म, राइट? तो ऐसे ही जस्ट कीप इट द सेम फॉर ऑल द लेक्चर्स। Fine, great. So now let me move to the next type of industry. Yeah, good, good. Okay, which is assembly. ठीक है, fine. ये जो है स्टूडेंट्स आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, ठीक है? मैं आपको बोल रही हूँ व्हाट असेंबली इंडस्ट्रीज आर। ओके ओके, इफ यू स्टूडेंट्स रिमेम्बर लास्ट टाइम मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि यू नो फॉर एग्जाम्पल मैं मोबाइल फोन्स अगर बनाती हूँ, ठीक है? तो मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंड इज मोबाइल फोन्स के लिए ये जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं ना, वो मैं नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ पार्ट्स को असेंबल कर रही हूँ। असेंबल करना का मीनिंग क्या हो जाता है? पार्ट्स को जोड़ रही हूँ मैं। ओके, आई एम नॉट मैन्युफैक्चरिंग। आपको मैन्युफैक्चरिंग समझा, उसमें हम सब कुछ बना रहे हैं। असेंबली में हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ पार्ट्स को जोड़ रहे हैं, ठीक है? तो दैट इज व्हाट आई मीन टू एक्सप्लेन यू ओवर हियर। मतलब फॉर एग्जांपल यू नो असेंबलिंग मतलब कुछ अगर हमें जोड़ना है, सी स्टूडेंट्स आई टेल यू, एक रियल फैक्ट्री होती है ना मैन्युफैक्चरिंग की, ओके उसमें ए टू जेड सब प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल एक मिल्क की फैक्ट्री है, तो गाय से दूध निकालना, वो दूध को फिल्टर करना, फिर फाइनल वो पैकेट में बन के जाना, वो मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है। असेंबलिंग मीन्स व्हाट, बेसिकली आपके पास यू नो सब पार्ट सब ऑलरेडी है, आपको सिर्फ वो असेंबल करना है, मतलब जोड़ना है, ठीक है? तो असेंबलिंग इंडस्ट्रीज भी काफी होती है, उसमें वही होता है बेसिकली यू नो कुछ भी अगर चीज को जोड़े, असेंबल करना, राइट? वी आर यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑलरेडी पार्ट्स का हो चुका है, हमें सिर्फ वो पार्ट्स जोड़ने हैं, ठीक है? आई होप यू हैव अंडरस्टूड असेंबली। किसी को इसमें कुछ डाउट है देन प्लीज आस्क मी। असेंबली में फाइन। द नेक्स्ट वन आई टॉक अबाउट इज सर्विस इंडस्ट्री। चलो इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आई थिंक मैंने आपको शायद पहले भी समझाया था सर्विस इंडस्ट्री के टाइप्स। आप लोग मुझे बता सकते हो? कम ऑन, गिव मी अ फ्यू सेक्टर्स, बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ सर्विस इंडस्ट्री जिसमें यू नो हम प्रोडक्ट्स नहीं यूज करते हैं, सर्विस यूज करते हैं। अच्छा चलो, आई विल गिव यू हिंट वन बाय वन। गुड, ओके, आंसर्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड कमिंग। री माने का है रेलवे, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। ट्रेन हमारी नहीं हो जाती है, राइट? हम लोग सिर्फ ट्रैवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। एब्सोल्युटली राइट, गुड, ग्रेट। पूर्वी हैज टोल्ड बैंकिंग, दैट इज एब्सोल्युटली राइट स्टूडेंट्स। बैंक में हम उनकी सिर्फ सर्विसेज ले रहे हैं, यस और नो? जो हमारा पैसा है वो हमारा ही है, बट उसका ये मीनिंग नहीं हो गया ना कि बैंक हमारा है, सब करोड़ों रुपए हमारे हैं, नो। ओके, भले ही वो यू नो आप सर्विस ले रहे हो कि आपको लोन मिले, तो वो सर्विस है। वेरी गुड। Manish has told hospital, absolutely the right answer student. See, for example अगर कोई हॉस्पिटल में बीमार है, ओके तो वो ऐसा नहीं बोलेगा ना कि चलो मुझे यू नो ये वेंटिलेटर या ऑक्सीजन मास्क मैं घर लेके आ रहा हूँ। नो, आप ये जो डॉक्टर्स की सर्विस है आप उसे अवेल कर रहे हो, राइट? मतलब सर्विसेज का मीनिंग अगर आपको पता चला स्टूडेंट्स, इट्स नथिंग बट यू नो हम कोई फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं। सी, आप लोगों ने एक चीज नहीं बताई, करंटली भी आप एजुकेशन द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सर्विस, राइट? मैं आप लोगों को नॉलेज दे रही हूँ, यहाँ पे कोई फिजिकल प्रोडक्ट आपको नहीं मिल रहा है, राइट? यस, टीचर इज प्रोवाइडेड, मतलब मैं आपकी नहीं हो गई, बेसिकली यू आर गेटिंग नॉलेज आउट ऑफ मी, एक सर्विस मिल रही है आपको, ठीक है? ओके,
नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट जासिम ने लिखा है एयरपोर्ट सर्विस, वेरी गुड, मतलब आई वुड रादर फ्रेम इट यूजिंग एयरलाइन सर्विस, ओके। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मुंबई से दिल्ली इफ आई एम ट्रैवलिंग, ओके, इसका ये मीनिंग नहीं हो जाता है कि वो फ्लाइट मेरी हो गई, राइट। एक बार मेरा डेस्टिनेशन हो चुका है, मतलब क्या, मेरी सर्विस खत्म हो गई, ठीक है, उसमें हमें कुछ फिजिकल प्रोडक्ट या कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है, ओके, आवर डेस्टिनेशन इज कंप्लीट, ठीक है, ओके। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने लिखा है यस एजुकेशन, और कोई एग्जांपल्स बताओ, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। किसी ने मुझे ये नहीं कहा, अच्छा आप लोग मुझे बताओ, चलो अभी तो आई डोंट नो क्या है, सिनेमा हॉल्स, आरंट दे आल्सो द एग्जांपल ऑफ सर्विस, यस और नो। सिनेमा हॉल्स, हम लोग पिक्चर देखने जाते, 3 घंटे का पिक्चर देख लिया, हमारी सर्विस खत्म हो गई, यस और नो, ओके, वो थिएटर हमारा नहीं हो जाता है, राइट। हाँ, इसके अलावा गुड एग्जाम्पल्स आर कमिंग अप। पूर्वी हैज रिटन मेट्रो, एब्सोल्युटली राइट, मेट्रो हो रेलवे हो वो हमारी नहीं हो जाती है, राइट, वी आर जस्ट अवेलिंग द सर्विस, वो लोग जो दे रहे हैं वो, राइट। रेंट होम, एब्सोल्युटली, होटल इंडस्ट्री हो, कोई भी जगह जो हमें भाड़े के लिए मिल रही है वो भाड़े की है, राइट, हमारी नहीं हो जाती है वो, एब्सोल्युटली। यस, इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो डेफिनेटली सर्विस ही, आप लोग छुओगे तो नहीं इलेक्ट्रिसिटी को, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं अमेजोन से अगर कपड़े मंगा रही हूँ तो वो मेरा गुड हो गया, प्रोडक्ट हो गया, राइट, एब्सोल्युटली। किसी ने मुझे ब्यूटी पार्लर का नहीं कहा, सो फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी पार्लर में जा रही हूँ फॉर अ हेयर कट, ओके, तो मैंने तो वहां पे उसका जो शैम्पू है, नेल पॉलिश है, वो मेरा नहीं हो गया, उसकी कैची जो है, right, I'm just availing her service, okay, so these all were the examples of I mean industries, okay। और एक अगर मैं आपकी बात करूं स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक में दे हैव रिटन प्राइमरी इंडस्ट्रीज, नाउ सी स्टूडेंट्स, प्राइमरी में मैंने आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ये इसमें नहीं है पीपीटी में, दैट पॉइंट इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक्स, वेरी इजी। प्राइमरी का मीनिंग क्या हो जाता है बेसिकली, यू नो, यू ऑलरेडी टोल्ड मी, मैंने आपको एग्रीकल्चरल सेक्टर का बताया था, राइट, इंडिया का प्राइमरी सेक्टर इज एग्रीकल्चरल सेक्टर, राइट। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो इवन फिशिंग जो होता है, राइट, सो फॉर एग्जांपल स्पेशली अगर आप कोस्टल एरियाज का देखो, गोवा है, महाराष्ट्र है, आई मीन मुंबई आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली, कुछ लोगों का, यू नो, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है। प्राइमरी का मीनिंग ही यही हो जाता है, आवर कंट्री ऑल नो इट इज एन एग्रीकल्चरल सेक्टर, राइट, सो वही मैं आप लोगों को समझाना चाहती थी। यस, एरोप्लेन आई ऑलरेडी कवर्ड दैट, या फ्लाइट का, ठीक है, तो आई होप आप लोगों को प्राइमरी समझा। नाउ सी स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, मैंने शायद क्लास में बोला होगा, आई डोंट रिमेम्बर, सी देयर विल बी मेनी टाइम्स, यू नो, मैं आपके टेक्स्ट बुक के सब पॉइंट्स करवाऊंगी, ओके, बट व्हाट माइट हैपन इज देयर विल बी अ फ्यू पॉइंट्स, कई बार वो एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, ठीक है, जो टेक्स्ट बुक में नहीं है वो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। मैं आपको बेसिकली वही बताना चाहती थी, इट्स टोटली अप टू यू वेदर यू राइट दोज पॉइंट्स और नॉट, आप लोग गूगल पे सर्च करके लिख सकते हो, एनीथिंग यू कैन डू बेसिकली, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यू नो मैम आपने करवाया है बट टेक्स्ट बुक में नहीं है, आई एम लीविंग इट टू यू, अगर आपको लिखना है तो आप गूगल से या ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, नहीं लिखना है देन दैट्स टोटली फाइन, ओके। किसी को कुछ और कुछ डाउट है? Now, anyone is having any more doubts till now? ये आंसर हमारा हो चुका है, अभी मैं आपको आपका असाइनमेंट क्वेश्चन दे रही हूँ, उसके बाद विल गो टू यूट्यूब, ओके। हैव यू अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर, एटलीस्ट राइट येस और नो, ताकि मुझे समझ में आए। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, ओके, गुड। सो अभी आई एम कमिंग टू द चैट बॉक्स टू टाइप योर असाइनमेंट क्वेश्चन।
See, what are the types of industries? Explain along with examples. ठीक है? This is your assignment question for today. As simple as that. Fine. So अभी मैं एक काम कर रही हूँ. I will stop sharing. अभी सीधा I will go to YouTube to show you the videos. Okay. Okay. Share screen. प्लीज किसी ने क्विज नहीं अटेम्प्ट किया है तो आप लोग कर लो. ओके. ओके. सो यूट्यूब. ठीक है. टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. ओके. काफी अच्छे वीडियोस दिख रहे हैं. ओके, लेट मी प्ले दिस वन. जस्ट ऑब्जर्व. ओके, आप लोग को ऑलरेडी दिख रहा है क्या लिखा हुआ है. इतना सब क्लासिफिकेशन याद मत रखो. ओके. कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे, जस्ट गो थ्रू इट. ओके. एग्रीकल्चरल. ओके. सी, उसमें भी कितने टाइप्स है, राइट. इंटरेक्टिव इंडस्ट्रीज, मैंने आपको कहा था ये सब चीजें जमीन के नीचे से मिलती है, राइट. आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, केमिकल्स. ओके. इंडस्ट्रीज ऐसी दिखती है स्टूडेंट्स, राइट. यहाँ पे देखो सब मशीन्स एंड ऑल है, प्रोडक्शन का काम होता है. ये टाटा का प्लांट उन्होंने दिखाया था जमशेदपुर में. वेरी ह्यूज प्रॉपर्टी. ओके. ये भी भेल्ड करके एक कंपनी है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. ओके. See students, this is how manufacturing of goods and services is done. Okay. Small scale industries. Okay. मतलब ये लोग on the basis of what they classify as turnover, 100 करोड़ एंड उनके नीचे स्मॉल स्केल्स में आ जाती है. लार्ज स्केल में उनका करोड़ों का टर्नओवर होता है. ओके. हैंडलूम, बैम्बू, यू स्टूडेंट्स, ये सब मोस्टली गवर्नमेंट इसको काफी इनिशिएटिव देती है so that employment opportunities generate हो, right. Ashok Leyland ka. See students, this is how factories look. Unfortunately आप BCom students हो. I remember last year he few months back with other classes
हम लोग नवनीत इंडस्ट्री में गए थे। ओके, वहां पे एक्चुअली आपकी जो बुक्स होती है वो कैसे बनती है, पेपर्स कैसे बनते हैं, वो सब हमने देखा था। ओके, इतना सब मत याद रखो। आई बेसिकली जस्ट शोड यू दिस टू मेक श्योर कि ना आपको पता चले इंडस्ट्रीज कैसी दिखती है, क्या होता है। ओके, फाइन। अभी मैं आप लोगों को ये वीडियो दिखा रही हूँ बिकॉज दिस सीम्स गुड। टाइम कम है, 5 मिनट है या 8 मिनट का वीडियो है, तो आई जस्ट थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड इट। ओके, मीनिंग लिखा लिखा है राइट इंडस्ट्री का। प्राइमरी में कौन से दो एग्जाम्पल्स है? आई टोल्ड यू, एग्रीकल्चर एंड फिशिंग। ओके, यस, बेसिकली वही। इतना कंफ्यूज मत हो जाओ, इसके टाइप्स एंड ऑल आपकी टेक्स्ट बुक में जनरली दिया है राइट। मैं जो बोल रही हूँ उस पे ही ध्यान दो, ठीक है। सो आई हैव जस्ट फास्ट फॉरवर्डेड इट बिकॉज हमें टाइम में लेक्चर फिनिश करना है राइट। सी, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली ऑल दिस इज राइट। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, ये देखो स्टूडेंट्स, फिशिंग का मैं बोल रही थी, और जेनेटिक इंडस्ट्रीज। ओके, वो ऐसे दिखते हैं। कैटल ब्रीडिंग एंड ऑल, ये सब मोस्टली शीप को दे आर ईदर रेस्ड फॉर वुल और मीट। ओके, हॉर्टिकल्चर ये भी जेनेटिक में ही आ जाता है स्टूडेंट्स राइट, फ्लावर्स एंड ऑल। ओके, दीज ऑल आर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। देखो जमीन खोद रहे हैं राइट, फॉर रॉ मटेरियल्स, नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर। सी स्टूडेंट्स, पानी के अंदर भी देर आर ऑयल वेल्स एंड ऑल, उसकी बात हो रही है राइट। इससे कंट्री का पैसा बढ़ता है डेफिनेटली। आप देखो स्टूडेंट्स, कई बार इंडिया भी, हमारे पास कोल एंड ऑल ऐसे रिजर्व्स है, हम लोग वो एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, सेकेंड इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी मतलब फिनिश प्रोडक्ट्स जो होते हैं राइट। इसमें काफी एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। देखो मैंने मिल्क का, मैं आपको आर का ही एग्जांपल दे रही थी राइट। देखो पहले रॉ मटेरियल है, फिर फिनिश प्रोडक्ट था राइट। देखो कंस्ट्रक्शन, ये ब्रिजेस बन रहे, बिल्डिंग बन रहे राइट। कॉटेज, मैंने आपको कहा ये सब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो राइट। अपने घर से भी ये लोग बना सकते हैं राइट। मतलब उनके बच्चों की हेल्प लेते हैं, नेबर्स की। ओके, यस, हैंडीक्राफ्ट्स, ऑल ऑफ दिस। ओके, ये सब आ जाता है उसमें। ओके, नो नीड टू रिमेम्बर, आप लोग सिर्फ देखो ये। ओके, लेबर ओरिएंटेड है वो। ओके स्टूडेंट्स, रादर देन मशीन ओरिएंटेड। ओके, लेट मी फास्ट फॉरवर्ड। ओके सर, ओके ठीक है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, अभी क्या चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स आते हैं उसकी बात की गई है राइट स्टूडेंट्स। ओके,
सो अभी हमारा लेक्चर हो चुका है. आई विल सी यू ऑल ऑन मंडे नाउ. ठीक है, होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया है. इफ एनीवन हैज एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स. क्वेश्चन नंबर 6 मैं समझी नहीं. एंड असाइनमेंट नंबर 1. ओके, फॉर दोज ऑफ यू हु हैव मिस्ड आउट ऑन योर प्रीवियस लेक्चर्स, मैं वही बोल रही थी. प्लीज हैव अ लुक एट माय यूट्यूब चैनल. उस पे आप लोगों को मिल जाएगा सब. ओके, पहले के वीडियोस देख लिया करो, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा असाइनमेंट मैंने दिया था, क्या था. ओके ओके, ग्रेट. हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, सो आई विल जस्ट स्टॉप